नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भैंदर। गुजरात के वंडा जिला अमरोली ज़िले में जिस निकिता दोषी की हत्या हुई है, आरोपी ने वहां पर उसे कुएं में धकेल कर उसे बाहर निकाल कर फिर दफना दिया था। उस पूरे मामले की जांच गुजरात पुलिस कर रही है और वो पुलिस की टीम काशीमेरा पुलिस थाने में आई है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर ये किस तरह का आपका मामला अब तक सामने आया है, क्या उसमें तथ्य बाहर दिखाई दे रहे हैं? इसमें 1 साल पहले ये निकिता दोषी और ये जो इसका एक्यूज़ है आरोपी आशीष घनश्याम भाई उकानी, वो दोनों वहाँ गुजरात के सेलना डिस्ट्रिक्ट अमरेली के वतनी है आशीष, और वहाँ लाए थे और उसको कुएं में धकेल कर मार कर फिर उसकी लाश को बाजू के खेत में दफना दिए। और फिर अभी महाराष्ट्र पुलिस 3-4 दिन पहले वहाँ आई थी और एसडीएम साहब और पुलिस टीम और एफएसएल अधिकारी के साथ जो एक्यूज़ है आशीष, उसने वो जगह दिखाई और पंचों के साथ वो जगह का खोदकाम करके लाश को बाहर निकाला। वहाँ वंडा पुलिस थाना में 302 का एफआईआर हुआ है। उसकी तपास में आरोपी का कब्जा लेने के लिए हम यहाँ काशीमीरा थाने महाराष्ट्र में आए हैं। सर, जो आपने अब तक का वहाँ पर इस पूरे मामले में किस प्रकार की रिकवरी की है, क्या क्या आप लोगों ने सबूत इकट्ठा करना शुरू की? हमने लाश को एफएसएल भावनगर, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। और पोस्टमार्टम में जो मेडिकल ऑफिसर ने जो कुछ उस लाश पर से कब्जे करके हमको दिया है, वो एफएसएल जूनागढ़ और एफएसएल गांधीनगर में भेजने की कार्यवाही चालू हो रही है। उसके जो विटनेस है उनके भी स्टेटमेंट वो सब लेने की और आरोपी का हस्तगत करने की कोर्ट में से वारंट देकर यहाँ थाने जेल में से लेने का कार्यवाही चालू में है। सर, जहाँ पर उसने वो महिला को गाड़ा था, वो ज़मीन किसकी थी, वो खेत किसका था, और क्या इस पूरे जुर्म करते समय क्या वो अकेला ही आदमी था या उसके साथ में और किसी ने भी मदद की थी? अभी तो वो ऐसा बता रहा है कि मैं अकेला था। आरोपी का हम कब्जा लेकर फिर वहाँ ले जाएंगे, उसका रिमांड लेंगे, फिर उसमें कौन उसके साथ है वो हकीकत बाहर आएंगी। और जो ज़मीन है वो सेलना गांव के पटेल ही है, वो सूरत में रहते हैं, उसका है। और ये ज़मीन उसके क्या बोलते हैं वो मालिक पटेल है और ये भागीदारी में खेत बोता है। सर, यहाँ से किस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है काशीमेरा पुलिस थाने से? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ के राजेंद्र साहब है इंस्पेक्टर राजेंद्र चंदनकर और उनकी टीम, वो हमको अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। यह है जीजी जडेजा, जो वंडा पुलिस थाने के उसी केस के जांच अधिकारी है और इनके मुताबिक अब वो यहाँ पर आरोपी की ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि काशीमेरा पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ में 420 धोखाधड़ी का मामला, उसकी जांच चल रही है, जिसके तहत वो पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी के बाद से गुजरात की पुलिस अब उसे 302 यानी कत्ल के मामले में अपने साथ में ले जाने के लिए आई है। क्या कहना है इनकी, क्या और शंकाएं आप लोग उपस्थित कर रहे हैं? सर, हम लोग को ऐसा लग रहा है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया आरोपी ने, आशीष उकानी ने, कि मैंने ये सब अकेला किया है, पर हम लोग को ये मानने में नहीं आ रहा है। और हम लोग को डाउट है कि उसमें उसका साला और उसकी वाइफ, पहली वाइफ, दोनों शामिल है उसमें, और उनकी मदद से ही उसने ये सब कुछ किया हुआ है। दोस्तों, निकिता दोषी नामक 34 वर्षीय महिला की हत्या जो सूरत में उसके अपने पति ने की थी, पैसों के चलते उनका आपस में व्यवहार खराब हो गया और उसी कारण के चलते उसने कुएं में धकेल दिया था अपनी पत्नी को। और करीब 1 साल बाद इस पूरे मामले का राज काशीमेरा पुलिस ने खोला है। कल काशीमेरा पुलिस थाने में आला अधिकारियों ने अपनी पीठ थपथपाते हुए इस पूरे मामले को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन करार दिया था। लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि इस पूरे मामले में काशीमेरा पुलिस ने काफ़ी देरी की, मामले की जांच में देरी की। और शिकायतकर्ता जो निकिता दोषी, जो महिला जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके भाई हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का पूरा मामला था और ये कितने महीनों से ये लोग लगातार काशीमेरा पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे। जी, आपका नाम? जिगर दोषी। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ में और आप लोग कब से यहाँ पर शिकायत लेकर आ रहे थे उसकी मिसिंग की? सर, अब मेरी बहन का हम लोग को दिसंबर महीने में डाउट हुआ कि ये मेरी बहन नहीं है। मेरी बहन का कॉल नहीं आ रहा था, कम से कम 10वें महीने से, दिवाली के पहले से कॉल आना बंद हो गया था। और वो आशीष उकानी जो उसका पति है, वो हमारे साथ निक्की बन के चैट करता रहा।
और हम लोग को तब डाउट नहीं हो रहा था, पर जब हम लोग उसको बार बार बोल रहे निक्की कहाँ है, निक्की कहाँ है, पर वो हमसे निक्की से बात नहीं करवा रहा था। फिर हम लोग ने चैटिंग को ज़रा ध्यान से पढ़ा, तब हमारी बहन को अंग्रेज़ी बराबर आती थी, इसको अंग्रेज़ी आती नहीं थी। तो हम लोगों को डाउट गया कि ये निक्की नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने उसको बोला कि तू हमारी पहले निक्की से बात करवा, पर सर उसने हमारी निक्की से बात नहीं करवाई और हमारा फ़ोन लेना बंद कर दिया। फ़ोन लेता ही नहीं था सर 2 महीने से, और हम ऐसा बता रहा था कि मेरे ऊपर फ्रॉड का केस है, अगर मैंने फ़ोन लिया तो मेरा लोकेशन मालूम पड़ जाएगा और मुझे पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। तो हम लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारे पे फ्रॉड का केस है, हमारी बहन पे ऊपर थोड़ी फ्रॉड का केस है, तू हमको कहीं और से फ़ोन करवा। पर उसने जब हमको फ़ोन नहीं करवाया, तब मजबूरन हमने काशीमीरा पुलिस चौकी में मिसिंग की FIR दर्ज करवाई। आपने कब मिसिंग की FIR दर्ज करवाई थी? सर हम लोगों ने दिसंबर महीने में मिसिंग की FIR दर्ज करवाई थी, पर उनके ऊपर ऑलरेडी गुना दाखिल था, इसके लिए मिसिंग का FIR यहाँ लिया नहीं। और उन्होंने बोला कि वो लोग छुपे बैठे हैं। सर लोगों ने बोला कि ये लोग छुपे बैठे हैं, कहीं फ्रॉड है, इसके लिए फ्रॉड किया, इसके लिए छुपे बैठे हैं। फिर उसके बाद में जब आपका बहुत ही डाउट बढ़ता गया कि बात नहीं हो पा रही है और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज के थ्रू बात हो पा रही है, तब फिर आपने क्या किया? फिर पुलिस ने किस तरह से इस पूरे मामले की जांच की? फिर पुलिस वालों ने थोड़ा गंभीर लिया बात को, और बाद में ये रोकूंगा मैं, पुलिस ने कब से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया? कोविड के बाद सर गंभीरता से लेना चालू किया उन्होंने। और बाद में सर सीनियर इंस्पेक्टर हजारे सर, उन्होंने PSI API चंदनकर सर को टीम में शामिल किया और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके ये अनसुलझा मामला सुलझाया सर। हम लोग तो सर हार ही गए थे कि ये हाथ में ही नहीं आएगा सर, इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है ये सर, ये हाथ में आया। इसके लिए काशीमीरा पुलिस चौकी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं, लेकिन काशीमीरा पुलिस स्टेशन में ही आप लोग लगातार दिसंबर के बाद से ही चक्कर काट रहे थे कि तुम्हारी बहन लापता है, उसके बारे में जांच करो। तो यहाँ पर पुलिस की लापरवाही भी तो दिखाई देती है ना, कि पुलिस ने उस एंगल से कभी सोचा नहीं। पुलिस ने सिर्फ यही एंगल से सोचती रही कि ये 420 के मामले में लोग कहीं छुपे बैठे हैं। इस एंगल से जो आज सामने आया है कि वो पुलिस आरोपी ने उसकी मार दिया था अपनी बहन को, तो यहाँ पर लापरवाही भी तो दिखाई देती है ना काशीमीरा पुलिस थाने की। हाँ सर, ये सर उन लोगों ने खाली 420 के मैटर पे ही सोचा था। ये मैटर पे अगर उन्होंने गंभीरता से लिया रहता तो आज कहीं पहले ही मेरी बहन का ये सब निकल गया होता। पर फिर भी सर काशीमीरा पुलिस चौकी ने जो भी किया वो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ उनका, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। और हाथ जोड़ के मैं आभार करता हूँ उन लोगों का कि उन्होंने कम से कम मेरी बहन को सुलझाया, उनको न्याय तो मिला आखिर में। और ये सर बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है सर, उसने 15 करोड़ का FD मेरी बहन के नाम के बता के उसने मेरी बहन को ठगा, मेरी बहन को लालच में लिया उन्होंने। ये आदमी सर पकड़ में ही नहीं आता था सर। काशीमीरा पुलिस से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि इन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। थोड़ा उस बारे में कुछ बता पाएंगे आप? हाँ सर, उन्होंने फेसबुक पे आशीष ने पहले निक्की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के फेसबुक के माध्यम से उसको पटाया, उसको जांचे में लिया। और बाद में जब उसने सारी इंक्वायरी निकाली कि ये लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये है वो है, ऐसा करके तो उसने पैसा लूटने का प्लान बनाया। और ऐसा करके सर हमारे से कम 50 लाख का ठगाई भी किया उसने। अभी आप क्या ये कहा जाए तो सही होगा कि आयुक्तालय बनने के बाद से पुलिस ने अपनी जांच और तेज़ कर दी और फिर ये पूरा मामला सामने आया? क्या कहेंगे आप, आयुक्तालय बनने के बाद में फ़र्क आया या पहले से पुलिस काम कर रही थी? पहले से पुलिस काम कर रही थी थोड़ा थोड़ा, पर आयुक्तालय बनने के बाद सर काफ़ी फ़र्क आ गया और तेज़ी में जाँच बढ़ने लगी और उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और काफ़ी मदद की हमारी और ये केस को सुलझाया उन्होंने। सर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने कोई फ्रॉड नहीं किया है सर, मेरी बहन ने कोई फ्रॉड नहीं किया है और हम लोगों ने उनके फ्रॉड के पैसे भी भरे हुए हैं। उन्होंने नहीं किया था फिर भी हमने फ्रॉड के पैसे भरे हुए हैं सर। मेरी बहन बहुत निर्दोष है सर, उनके बारे में गलत खबर ना छपाई जाए सर। यह है मृतक निकिता दोषी के भाई, जिनका कहना है कि काशीमीरा पुलिस ने बाद में इस पूरी जांच में तेज़ रफ्तार से काम किया, तब ये खुलासा हुआ कि उनकी बहन का मर्डर हुआ है, हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में एक बात तो खुलकर सामने आती है कि काशीमीरा पुलिस ने शुरुआती दौर में जब ये लोग मिसिंग की शिकायत दर्ज करने आ रहे थे, उस वक्त इनके साथ में जो टालम टोल वाला रवैया अपनाया था, वो अगर नहीं अपनाती तो इस केस की गुत्थी बहुत पहले ही सुलझ सकती थी। आयुक्तालय बनने के बाद में पुलिस प्रशासन किस तरह मुस्तैदी से अब काम कर रहा है, ये उसका भी एक ताज़ा नमूना देखने को मिल रहा है। साथ में ही मैं आप सभी को बता दूं कि जिस तरह से सभी पुलिस थानों में जो लोगों की जो शिकायतें होती है, जो अर्जियां होती है, उस पर गंभीरता से काम करें तो नए मामले भी इस तरह के सामने आने की उम्मीदें जताई जा सकती है।
आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।